है ना। नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बताना। ठीक है भाई। चलो भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो, यहाँ तक फिगर सीरीज हो चुकी थी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिगर सीरीज के और क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ भाई। इसमें देखो बच्चे, इसमें किस तरीके से पैटर्न है, आपको सबसे पहले पैटर्न सोचना है ना। पहले ये 90 डिग्री, पहले मैं सेंटर वाला देख रहा हूँ, ध्यान रखना। सेंटर वाला देख रहा हूँ, तो पहले ये 90 डिग्री रोटेट हुआ। देखो ये एरो ऐसे थी, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ये ऐसे बन गई। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ये ऐसे बन गई। फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और ये ऐसे बन जाएगी। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। ठीक है। तो दो ऑप्शन बच गए। अब इन दो ऑप्शन में देखो बच्चे, पहले ये जो सर्कल है वो यहां आया, फिर ये जो सर्कल है वो यहां आया, फिर ये जो सर्कल है वो यहां आएगा। अब यहां आएगा तो यहां पर सर्कल नहीं रहेगा, ये ऑप्शन खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर यहां तक? ठीक है बच्चे। ये कैसे हो, हिल गया? केबल ही हिल गई। ठीक है भाई, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से जवाब दो भाई। बताओ आप लोग। ठीक है। रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आपकी वजह से। थैंक यू गुरुजी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू भाई। आ जाओ, बताओ जल्दी से बताओ। देखो, मैं अगर एरो की बात करूं, तो एरो ये नीचे की तरफ एरो है, फिर ये ऊपर की तरफ एरो है, फिर ये नीचे की तरफ एरो है, फिर ये ऊपर की तरफ एरो है। तो अब ये नीचे की तरफ एरो जाएगी और नीचे की तरफ भी कहां पर आएगी। एक एक ट्रायंगल आगे बढ़ रहा है, यहां आया, फिर ये यहां पर गया, फिर ये यहां पर गया। अब ये नेक्स्ट पे आएगा और नीचे की तरफ होगा, मतलब यहां एरो आएगा, ऊपर की तरफ गलत, ऊपर की तरफ गलत। पहले आसान पार्ट में रहना। ठीक है, अंधेरा सा लग रहा, अब तो ठीक लग रहा होगा, अब तो अंधेरा नहीं होगा ए भाई। ठीक है। अभी नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ देखो बच्चे कैसा आएगा। ठीक है। ये वाइट था, फिर ये ब्लैक था, फिर ये वाइट था, फिर ये ब्लैक था। अब वाइट आएगा तो ये ब्लैक नहीं आएगा। बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको समझाया था, फिगर वाले जितने भी टॉपिक हैं उनमें तीन ऑप्शन गलत करना है। फिगर वाले जितने भी ऑप्शन है। ठीक है, डन भाई, क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एक बार।
बोर्ड की लाइट इंक्रीज कर दी भाई। हो गया भाई। चलो देखो, सी बोल रहे हैं, आप लोग जवाब दो भाई, आज आप लोग जवाब दो। देखो भाई, अगर हम बात करें कि किस तरीके से रोटेशन हुई है, कैसे कैसे आगे बढ़ा है ना, तो पहले से दूसरा देखो कैसे कैसे बदलाव हुआ है। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो तीन जो हो एक स्टेप नीचे आया, स्क्वायर एक स्टेप नीचे आया और स्टार यहां चला गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहां पर देखो, V एक स्टेप नीचे आया, T एक स्टेप नीचे आया, 9 फिर ऊपर चला गया और ये दोनों आपस में बदल गए, ये दोनों आपस में बदल गए। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट में देखो बच्चे, स्टार एक स्टेप राइट में गया, इक्वल टू एक स्टेप राइट में गया, 9 यहां पर आया। सेम उसी प्रकार स्क्वायर एक स्टेप आगे गया, सर्कल एक स्टेप आगे गया, V यहां पर आ गया और ये दोनों आपस में बदल गए। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे फिर से यही हाल है, टी नीचे आया, 9 और नीचे आया। ठीक है, टी नीचे आया, 9 और नीचे आया, V ऊपर चला गया। सेम उसी प्रकार इक्वल टू नीचे आया, 3 नीचे आया, सर्कल और ऊपर चला गया और ये आपस में बदल गए। अब देखो, पहले में ये नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, दूसरे में राइट की तरफ बढ़ रहे थे, तीसरे में नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, अब ये राइट की तरफ बढ़ेंगे। V यहां पर आएगा, स्क्वायर यहां पर आएगा और सर्कल यहां चला जाएगा। जो हाल इसका हुआ वही पैटर्न इसका होगा, क्योंकि जो पैटर्न इसमें लगा, फर्स्ट में लगा वो थर्ड में लगेगा, सेकंड में लगा वो फोर्थ में लगेगा। यानी कि 0V स्क्वायर क्या पहले में है? नहीं। क्या तीसरे में है? नहीं। क्या चौथे में है? नहीं। तो तीन ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, 9 और इक्वल टू पलट जाएगा, हालांकि आंसर आ चुका है फिर भी मुझे समझाना है इसलिए पूरा समझा देता हूं। 9 और इक्वल टू ऐसे ही। अब आगे में देखते हैं, टी आगे जाएगा, स्टार और आगे जाएगा और 3 पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन है, बी सही जवाब है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट पे देखते हैं, जल्दी बताओ। करो भाई करो।
हो गया भाई? चलो देखो ध्यान से, इसमें देखो इससे ये कैसे बदला हुआ है ना? इससे यहाँ कैसे बदला हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे बदला हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे बदला होगा, उस तरीके से हम चलेंगे। अगर हम इसमें देखें तो बच्चे ध्यान से अगर हम देखें तो एस यहाँ पर आया, 6 यहाँ चला गया, टी यहाँ चला गया, ओ यहाँ चला गया, मतलब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गए। एस यहाँ आ गया, ये रहा, 6 यहाँ चला गया, ये रहा, टी यहाँ चला गया, ये रहा, ओ यहाँ चला गया, ये रहा, है ना? ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही हुआ। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 और आर पलट गए। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखो बच्चे, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 2 यहां चला गया और टी यहां आ गया, देखो ये आपस में पलट गए। और एस और आर आपस में पलट गए, है ना? और सी और ओ आपस में पलट गए। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, फिर से वही हुआ। ये तो हो गया नेक्स्ट में, इससे ये फिर से वही हो, वही क्या जो पहले वाले में था। सी नीचे, आर राइट में, ओ और राइट में, 2 ऊपर, ये आपस में पलट गए। फर्स्ट और थर्ड सेम है तो सेकंड और फोर्थ सेम होगा। इनमें आपस में ऐसे बदलाव होगा तो सी और टी आपस में बदलाव हो जाएगा, एस और ओ आपस में बदलाव हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहां टी और ओ होगा गलत, टी और ओ होगा गलत, ओ टी नहीं, टी और ओ होगा गलत। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, डन, क्लियर? सिर्फ रीजनिंग के बेस्ट टीचर हो। हाँ गुड्डू कुमार, अगर मेरी बात कर रहे हो तो मैं तो सिर्फ रीजनिंग का ही टीचर हूँ भाई, और सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे नहीं आते हैं। ठीक है। वो टीचर ही नहीं होता जो ये कहे कि मैं बाकी सब्जेक्ट भी जानता हूँ, और स्टूडेंट होता है फिर। क्योंकि 13 साल हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते। और अगर आप ये कह रहे हो पूरी टीम में ही सबसे कि सिर्फ रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं ऐसे भेज रहे हो, तो सारी टीम बेस्ट है भाई, सारी टीम बड़ी बेहतरीन पढ़ा रही है। ठीक है। आ जाओ। ब्राइटनेस लो है क्या? हुँ? एक बार नितिन सर को बोल के, नितिन सर दोबारा करो ना एक बार ब्राइटनेस, यार नहीं है वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। मैं कितना गोरा चिट्टा स्मार्ट बंदा ना, मतलब मैं इतना स्मार्ट कि मतलब क्या बताऊं, मुझे खुद से ही प्यार हो जाता है। चलो आ जाओ भाई। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जल्दी करो। सर पटना में आए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, सच में, मतलब आप लोगों का प्यार के लिए दिल से धन्यवाद भाई, ना उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। चलो आ जाओ। यहाँ देखो बच्चे, अगले में क्या आंसर है, कैसे जाएगा, यहाँ देखो। पहले इससे ये पैटर्न देखते हैं, ध्यान से सुनना भाई। कौन कहाँ आया है, कौन कहाँ गया है, उसी बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो बी और ए पलट गए भाई, ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। और एन और 3 और एरो में ऐसा हुआ, एन नीचे आ गया, ये रहा, एरो ओ नीचे आ गया, ये रहा, और 3 ऊपर चला गया, ये रहा। ठीक है। 7 स्क्वायर एस की बात अगर मैं करूं तो स्क्वायर ऊपर चला गया, एस और ऊपर चला गया, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एस वही है। 7 और स्क्वायर आपस में पलट गए।
एस वही है और ये एक नया सिंबल आ गया, ये ध्यान रखना, ये एक नया सिंबल आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इससे इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या नया आया, क्या क्या सेम रहा, कहाँ कौन गया, इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखो ए फिर नीचे आ गया। अगर हम ध्यान से देखें कि ए पहले ऊपर जा रहा है, ए फिर नीचे आ रहा है, फिर ए ऊपर जा रहा है, फिर ए नीचे आएगा, यानी कि ए नीचे रहेगा ही रहेगा, यानी कि एटलीस्ट दो ऑप्शन तो खत्म करें, है कि नहीं? पहले आसान में रहते हैं ना भाई, दो ऑप्शन तो खत्म करें, है ना? चलो नेक्स्ट। भाई ए नीचे चला गया और बी गायब हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फिर से सेम पैटर्न, फिर से सेम पैटर्न कैसे? तीन नीचे आया, एन और नीचे आया, एरो फिर ऊपर चला गया। सेम उसी प्रकार फिर से सेम पैटर्न कैसे? एरो नीचे आया, तीन और नीचे आया, एन फिर ऊपर चला गया। तो फिर से सेम पैटर्न रहेगा, एन बीच में आ जाएगा, एरो नीचे आ जाएगा और तीन ऊपर चला जाएगा, यानी कि तीन एन एरो होगा, तीन एरो एन नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं कराऊंगा मिरर इमेज। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। करो भाई। देखो पहले चार कॉर्नर का स्टार था, फिर पांच कॉर्नर का स्टार होगा, फिर छह कॉर्नर का स्टार था, फिर सात कॉर्नर का स्टार था। ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक होगा आठ कॉर्नर का स्टार। ब्लैक होगा खत्म, ब्लैक होगा खत्म। पहले लेटर इस तरफ थे, फिर लेटर इस तरफ है, फिर लेटर इस तरफ है, फिर लेटर इस तरफ है। अब लेटर इस तरफ होंगे तो इस तरफ नहीं होंगे, ये खत्म। लेटर क्या होंगे बाद की बात है, पहले होंगे कैसे पहले बात है। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है? ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक होगा तो बी तो पहले ही चला गया भाई। ठीक है, डन। अगले में देखो भाई, करो इसमें, करो जल्दी से। आपका कॉम्बो लाइव नहीं हो पाएगा बच्चे, उसमें नहीं हो पाएगा। चलो देखो भाई कैसे कैसे क्या होगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इससे इसमें बदलाव कैसे कैसे, इससे इसमें बदलाव। तो बच्चे अंदर जो आए हैं ना, वो ट्रायंगल और सर्कल आए हैं, ये वाले दोनों जो है ना वो अंदर आ गए। देखो ट्रायंगल और सर्कल जो है ना वो अंदर आ गए। अगले में, अगले में ट्रायंगल सर्कल ही रहा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो थे ये उठ करके अंदर आ गए, ठीक है, और एक्सटी नीचे आ गए। अगले में कुछ नहीं हुआ, अंदर वाले ही आपस में बदल गए। अगले में फिर ये जो थे ये उठ करके अंदर आ गए। अगले में कुछ नहीं हुआ, अगले में कुछ नहीं हुआ,
अगले में देखो, पहले में ये दोनों उठ के यहां आ गए, आपस में बदल गए। अगले में फिर ये दोनों उठ के यहां आ गए, तो अब आपस में बदल जाएंगे। आपस में बदल जाएंगे तो टी एरो ऐसे रह जाएंगे, ये टी एरो रह जाएंगे, ये खत्म, ये खत्म हो गया। ये दो ऑप्शन बचे। अब ये दो ऑप्शन बचे, अब ध्यान से देखो, जब ये आपस में पलटे थे भाई, अब आपस में ही तो पलटना है, जब ये आपस में पलटे थे, इसमें भी तो आपस में पलटा है, तब इनका क्या हुआ था? इनका कुछ नहीं हुआ, एक्स यहां आ गया था, देखो ये रहा, टी यहां चला गया था, ये रहा, और एरो यहां चला गया था। सेम उसी प्रकार ये सर्कल यहां आ जाएगा, मतलब ये खत्म, ये ट्रायंगल यहां चला जाएगा, ये रहा, एक्स यहां चला जाएगा, मतलब ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब। अब आया ना मेरी असली शक्ल, ठीक है, डन है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, करो। आ जाओ, देखो भाई, इनमें और इनमें क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो सर्कल है वो यहां आ गया, ठीक है, डन। ये जो सर्कल है वो यहां आ गया, और अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन मार्क यहां आ गया, ठीक है, ये सर्कल यहां, क्वेश्चन मार्क यहां। अब अगले में देखें, किसी एक सिंबल को पकड़ के देख लेते हैं एक बार, ठीक है, या फिर एक चीज समझ में आ रही है कि ये सर्कल यहां आ गया, सेम उसी प्रकार ये स्टार यहां आ गया, सेम उसी प्रकार ये स्क्वायर यहां आ गया, मतलब यहां जो कुछ भी था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, यहाँ जो कुछ भी था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, यहाँ जो कुछ भी था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ जो कुछ भी होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो लेफ्ट में क्वेश्चन मार्क शिफ्ट होगा, काम बन गया। इतने से ही, मान लो इतने से काम ना बनता तो ठीक है, किसी और को देख लेते। यहां जो कुछ भी हो यहां शिफ्ट हो गया, अब अगले में तो नहीं हुआ, अगले में यहां जो कुछ भी हो यहां शिफ्ट हो गया, है ना। अब एक्चुअल में पता क्या है, ये कॉर्नर पे नहीं है, ये यहीं था, ये बीच में ही मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे, ये जो है ये फिगर बड़ा है, यहां जो फिगर था वो यहां आ गया, यहां जो फिगर था वो यहां आ गया, यहां जो फिगर था वो यहां आ गया। देखो क्वेश्चन मार्क ही तो है, तो यहां जो फिगर होगा वो यहां आ जाएगा, मतलब सर्कल यहां आ जाएगा, यही आंसर है।
क्लियर है? डन। हेलो सर, रिकॉर्डेड है या लाइव है, प्लीज बोलिए। केशव बेहरा। बच्चे लाइव होती है तभी आप कमेंट कर पाते हो ना, वरना तो कमेंट ही नहीं कर पाते। बस ये है कि ऐसे चैप्टर में कमेंट नहीं पढ़ पाते हम लोग, है ना, क्योंकि फोकस जो है वो सिखाने पर समझाने पे रहता है। चलो भाई, बीच में कमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, क्लासेज नेहा गुप्ता मॉर्निंग में ही लगाएंगे, है ना, कल से क्लासेज मॉर्निंग में ही लगेंगी। एक्चुअली पटना मीटअप से आया हूँ तो आने के बाद थोड़ा ही है कि तबीयत डाउन हो गई थी, क्योंकि 3 रात तक सो नहीं पाया था वहाँ पर, है ना, क्योंकि जिस दिन मीटअप था उससे पहली वाली रात नहीं सो पाया था, जिस दिन मीटअप था उस रात तो सोएंगे ही कैसे, उससे अगली रात फिर यहाँ पर फ्लाइट लेकर के सुबह 3 बजे 3 साढ़े 3 पहुँचा हूँ मैं घर पे, है ना। तो मतलब 3 रात की नींद हो गई थी तो तबीयत खराब होनी ही थी। लेकिन इसी वजह से आज भी सुबह क्लास नहीं ले पाया, है ना, कल तो पूरे दिन क्लास कोई हो ही नहीं पाई। ठीक है, तो अब रेगुलर चलेंगे, कंप्लीटली सुबह चलेंगे, मॉर्निंग में ही। आज मैं मॉर्निंग में ही क्लास लगवा दूंगा, बोल दूंगा अब मॉर्निंग में ही क्लास हुआ करेंगी। ठीक है, और रेगुलर हुआ करेंगे भाई, बीच में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होगी, है ना। ठीक, 2 क्लास चलेंगे अभी तो, बाद में एक चलेगी, बट ये प्रॉमिस है कि बीच में छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, 2 नहीं तो कम से कम एक तो डेली कोशिश करूंगा, 2। ठीक है, चलो भाई आ जाओ भाई। इसमें देखो, इसमें अगर हम बात करें तो पहले ही 90 डिग्री रोटेट हो गया, यहां से ये एरो था, ये 90 डिग्री रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा इस तरफ, इस तरफ हो जाएगा और ये सर्कल ऐसा बन जाएगा। अब इस तरफ रोटेट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये खत्म, ये थोड़ा आगे जाएगा और ये सर्कल भी होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो पहले एरो पे फोकस करते हैं क्योंकि एरो आसान है। एरो पहले राइट में था, फिर एरो ऊपर की तरफ था, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और एरो पलट गया। वरना पलटने का मतलब ये है, वरना एरो ऐसे होता है सिंपल सीधा, लेकिन पलट गया मतलब उल्टा हो गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सीधा हो गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम करके सीधा हो जाएगा, मतलब इस तरफ बन जाएगा घूम करके, सीधा हो जाएगा मतलब इस तरफ बन जाएगा घूम करके। तो ये खत्म और ये खत्म, 2 ऑप्शन बचे। अब इन दोनों ऑप्शन में ये वाला डायग्राम सेम है, तो यानी कि जो कुछ भी होगा वो आरपीबी पे होगा, है ना। अब देखो पहले पीबीआर सिंपल थे और फिर मिरर इमेज थी, और मिरर इमेज भी कैसे थी, रोटेट हो गए। आर या पी यहां चला गया, बी यहां आ गया, फिर बी यहां आ गया, पी यहां आ गया। देखो यहां से पी यहां चला गया ये रहा, बी यहां आ गया ये रहा, यहां से आर यहां आ गया ये रहा, है ना। यानी कि घूम करके मिरर इमेज बन रही थी, फिर सीधी, फिर घूम करके मिरर इमेज, फिर सीधी बनेगी, मिरर इमेज नहीं बनेगी, ये खत्म, बी इज द राइट आंसर, सीधी बनेगी। बिल्कुल शुभम, मुस्कान, शिबू, रौनक, है ना, पुष्पेंद्रा, महिमा, प्रीति, पुष्पेंद्रा, तानिश, अमृता, है ना, जूही, नानी, सोरेन, ये सारे बच्चे बी सही जवाब है, बी परफेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, करो।
देखो भाई, देखो ये जो सिंबल है वो बीच में आ गया ये, और ये जो सिंबल है वो यहां आ गया कॉर्नर में, और ये यहां चला गया। दोनों सेम रहे, बस ये सिंबल यहां आ गया ये रहा, ये सिंबल यहां आ गया ये रहा, ये सिंबल यहां चला गया ये रहा, ये दोनों सेम रहे। नेक्स्ट में आ गया अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट में देखो, ये जो सिंबल है वो यहां आ गया, ये जो सिंबल है वो यहां आ गया, और ये यहां चला गया, और दोनों सेम रहे। नेक्स्ट में फिर पहले वाले जैसा, कॉर्नर में था वो सेंटर में आ गया, सेंटर में था वो कॉर्नर में आ गया, कॉर्नर में था ये दूसरे कॉर्नर में चला गया, दोनों सेम रहे। अब नेक्स्ट में वही होगा चौथे में जो दूसरे में हुआ, मतलब परसेंटेज था वो बीच में आ जाएगा, परसेंटेज था वो बीच में आ जाएगा, ये जो सिंबल था वो साइड में चला जाएगा कॉर्नर पे, और ये जो सिंबल था वो यहां चला गया। ऐसे किस किस में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, बाकी सेम रहेंगे। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। तो शांति कुमारी सी आपका जवाब गलत है बच्चे। देखो ये दोनों तो सेम रहेंगे ना, तो पहले तो सी में तो ये सेम ही नहीं है, तो पहले ही गलत है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, करो भाई जल्दी बताओ। करो भाई करो। आ जाओ। पहले क्या हुआ कि ये जो कॉर्नर वाला टी एफ था वो सेंटर में आ गया, ये जो था वो यहां चला गया, है ना, और एफ यहां आ गया, ये पार्ट यहां चला गया, आई यहां आ गया। देखो टी एफ सेंटर में आया, टी कॉर्नर में गया, आई यहां आया, एफ यहां चला गया, दो सिंबल यहां चले गए। नेक्स्ट में देखते हैं, मे भी सेम रहेगा। आई सेंटर में, यानी कि आई अगर सेंटर में है तो सी खत्म और डी खत्म, दो बचे। एफ ऊपर कॉर्नर में, तो एफ ऊपर कॉर्नर में दोनों है, ठीक है। ये दो सिंबल नीचे, तो दो सिंबल नीचे दोनों में है। टी एफ यहां पर, तो टी एफ यहां पर, खत्म। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, देखो भाई, पहले एरो नीचे है, फिर एरो ऊपर है, फिर एरो राइट हैंड साइड है, ठीक है। पहले एरो नीचे है, फिर एरो ऊपर है, फिर एरो राइट हैंड साइड है, वो भी स्क्वायर अंदर, तो फिर एरो पलट जाएगी कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड होगी, वो भी स्क्वायर के अंदर। गलत, स्क्वायर के अंदर गलत, राइट हैंड साइड नहीं गलत, स्क्वायर के अंदर। सही आंसर बी। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, करो। आ जाओ। पहले एरो नीचे है, सॉरी पहले एरो राइट हैंड साइड है, फिर एरो लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब पहले और दूसरे में नंबर ऑफ डायग्राम नहीं बढ़े हैं, दो डायग्राम है, दो डायग्राम है, तीन डायग्राम है, तीन डायग्राम है, तो अब चार डायग्राम तो आएंगे। अब कैसे कैसे आएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले एरो और इनमें दोनों में कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये आपस में पलट गए, ठीक है। अब फिर आपस में पलट करके और एक नया डायग्राम आ गया न्यू,
आपस में पलट करके नया डायग्राम आ गया। उसके बाद फिर आपस में पलट गए, फिर से आपस में पलट गए। अब क्या होगा, अब फिर से आपस में पलट करके न्यू डायग्राम आ जाएगा। तो एरो तो सेम रहेगी ना, नीचे की तरफ ही, ऊपर की तरफ तो नहीं रहेगी, ऊपर की तरफ तो नहीं रहेगी, ऊपर की तरफ तो नहीं रहेगी। ये तो इतना आसान बना दिया कि एरो तो नीचे की तरफ रहेगी, आंसर। और पलट करके नया डायग्राम आ जाएगा, न्यू डायग्राम है ये, सर्कल। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, करो। हो गया। हो गया। चलो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बाकी सब तो ठीक है। तो देखो, दो थे, फिर चार थे, अब कितने आएंगे, सर्कल आएंगे तो क्या आएंगे, कैसे क्या आएगा, वो हमें समझना है। देखो बच्चे, इसमें एक था, यहाँ दो थे, ठीक है, ये एक था, ये दो थे। नेक्स्ट में क्या हुआ कि ये यहां आ गया, ठीक है। बट ऐसा नेक्स्ट में नहीं हुआ, तो ऐसा हम नहीं सोच सकते। लेकिन ऑप्शन में सारे के सारे डॉट ही हैं, डॉट भी हैं तो नंबर ऑफ डॉट के अकॉर्डिंग है। तो दो थे, फिर चार थे, तो अब चार से तो ज्यादा ही होंगे, अब पांच होंगे, तीन तो नहीं होंगे, चार तो नहीं होंगे। अब ये दो थे, ये चार थे, तो सीरीज के अकॉर्डिंग ये छह होंगे, ठीक है, छह होंगे तो ये खत्म, ठीक है। तो छह डॉट होंगे, डी इज द राइट आंसर। डॉट की जगह ऑप्शन में और कुछ है नहीं, ठीक है। ये दो थे, ये चार थे, ये छह थे। चाहे आप ये मान लो, एक नंबर दे रखा है एक का डबल, दो नंबर देखा दो का डबल, तीन नंबर देखा तीन का डबल, छह डॉट होंगे। क्लियर है, डन। यहाँ तो एक दे रखा, एक, दो दे रखे, दो, तीन दे रखे, यहाँ तीन नहीं दे रखे, चल खैर, वैसे यहाँ तीन होने चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है इस बात का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, बताओ भाई। तो डी सही जवाब था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये एक स्टेप, आधा स्टेप नीचे आए,
फिर से आधा स्टेप नीचे आए, फिर आधा स्टेप नीचे आए, फिर से आधा स्टेप नीचे आए, फिर आधा स्टेप ऊपर जाएगा। यानी कि ये ना यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। अगर मान लो दो जगह ये होता तो ये भी आधा स्टेप यहाँ सेंटर में आ गया। आधा मतलब आधी साइड, फिर आगे चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। इसमें भी कौन सी आंसर फिगर किस ऑप्शन में दे रखी है वो इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी आंसर फिगर किस ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, गलती होगी इसमें भी, क्या होगी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो ये 3 एरो ऊपर की तरफ है, फिर ये 3 एरो नीचे की तरफ है, फिर ये राउंड नीचे की तरफ है, तो अब ये राउंड ऊपर की तरफ होगा। अभी राउंड ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ होगा, तो ये नीचे की तरफ था, ये खत्म। ये स्माइल टाइप है, पूरा राउंड नहीं है, ये खत्म। 2 बचे। अब इनमें से कौन सा होगा। देखो ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, मतलब ब्लैक व्हाइट ब्लैक, तो ये दोनों सिमिलर होंगे या अलग होंगे। भाई ये दोनों सिमिलर हैं तो ये दोनों भी सिमिलर ही होंगे ना। राउंड शेप तो ऊपर की तरफ होगा ही, बट ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब है स्क्वायर ब्लैक होगा, ये स्क्वायर व्हाइट होगा। अब ये 2 वाला ठीक है, बट 2 टिक नहीं करना है, 2 सी में है, 2 सी में है, तो सी ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डन। करो, ये सारे वही क्वेश्चन, वही मतलब आपको जो फिगर का है वो अलग आंसर मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शन किस में है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक्चुअल में क्या है कि इन दोनों में सिमिलरिटी है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी होगी। ये कंप्लीटली पलट गया, ठीक है, नीचे की तरफ पलट गया। और लेकिन नीचे की तरफ भी ऐसा नहीं कि कंप्लीट वाटर इमेज बन गई, क्योंकि अगर वाटर इमेज बनती तो वाटर इमेज इसकी ऐसी बनती। ऐसा नहीं है कि वाटर इमेज बन गई, इस तरफ भी पलटा है, फिर नीचे की तरफ पलटा है ना। पहले ये इस तरफ पलटा है, फिर ये नीचे की तरफ पलटा है। ठीक, तो यानी कि मिरर इमेज भी और वाटर इमेज भी दोनों होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मिरर इमेज भी और वाटर इमेज भी। अब इस एरो की मिरर इमेज निकालो तो ये एरो ऐसी होनी चाहिए, और उसी की वाटर इमेज निकालो तो ये एरो ऊपर की तरफ हो जानी चाहिए। ये एरो ऐसी गलत, ये एरो ऐसी गलत, एरो यहां पर गलत, एक ही बचा। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट की निकालूं तो मिरर इमेज ये हो जानी चाहिए, और वाटर इमेज निकालूं तो ये एरो नीचे की तरफ हो जानी चाहिए, तो नीचे की तरफ ही है। तो 3 सही है, और लेकिन 3 किस में है, ए में है, तो सी टिक मत कर देना। 3 है किस में, ए में, तो ए टिक करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी है, इन दोनों में सिमिलरिटी होगी। ठीक है, डन। बताओ भाई क्या होगा, करो। देखो ट्रायंगल पलट गया, स्क्वायर इस तरफ आ गए। ठीक है, तो ट्रायंगल नीचे की तरफ ऊपर चला, सर्कल नीचे की तरफ ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये खत्म और ये खत्म। ठीक है,
और ट्रायंगल पलट जाएंगे, सीधे नहीं रहेंगे, सीधे हैं तो उल्टे हो जाएंगे, सीधे नहीं रहेंगे, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। करो भाई, इसमें बताओ। डायरेक्शन सेंस के तो क्लास नोट्स अपलोड है भाई, एक बच्चा कमेंट कर रहा था, आ जाओ बताओ। देखो भाई, सिंपल है कि पहले एक लाइन ऊपर गई, फिर एक लाइन ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर एक लाइन ऊपर गई, फिर एक लाइन ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर एक लाइन ऊपर का मतलब पता है क्या, लाइन ऊपर गई, सर्कल ऊपर गया, ये यहाँ आ गया। अब प्लस ऊपर गया, लाइन ऊपर गई, ये यहाँ आ गया। सर्कल ऊपर गया, प्लस ऊपर गया, ये यहाँ आ गया, है ना। तो माइनस ऊपर गया, सर्कल ऊपर गया, और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये चीज ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो जल्दी से, करो भाई। देखो, जो अंदर का प्लस था वो बाहर निकल गया भाई, यही तो रहा। और जो बाहर का मल्टीप्लाई था वो अंदर आ गया, है ना। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई था वो अंदर आ गया, तो सेम उसी प्रकार बाहर का जो प्लस है वो अंदर चला जाएगा, जो कि ये खत्म और ये खत्म। ठीक है, मतलब फर्स्ट खत्म मतलब डी खत्म, फोर्थ खत्म मतलब ए खत्म। ठीक है, अब इन दोनों में बात करते हैं। इन दोनों में, इसमें देखो साइड में लाइन ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि साइड में लाइन आएंगी, साइड में लाइन नहीं है, तो सेकंड खत्म मतलब बी खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, ठीक है, ये नीचे की तरफ पलट गया, ये जो है ये नीचे की तरफ पलट गया। और नीचे की तरफ पलटने के बाद वाट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर इमेज बनी, उसकी मिरर इमेज भी बनी। अब मिरर इमेज वाटर इमेज मैं कल पढ़ाऊंगा, अब आप कहोगे कल पढ़ाओगे तो आज कंसेप्ट क्यों यूज हो रहा है। चलो नहीं यूज कर रहे। ये वाई जो है पहले नीचे की तरफ पलट गया, ये एरो पे ध्यान दो, इस एरो पे, पहले ये नीचे की तरफ पलट गया, है ना। और फिर
पहले नीचे की तरफ पलटेगा तो ऐसे ही होगा ना, लेकिन यहां एरो नहीं है, एरो यहां है। एरो यहां कब हो सकती है? जब ये इस तरफ भी पलट जाए, जब ये इस तरफ भी पलट जाए, ठीक है, इस तरफ भी पलट जाए, यानी कि पहले इस तरफ तो पलटेगा ही पलटेगा भाई। पहले इस तरफ पलटा, फिर ये इस तरफ पलटा, तो पहले इस तरफ तो पलटेगा पलटेगा। अब आप कहोगे पहले ये नीचे पलटा तो नीचे पलटेगा, ठीक है नीचे पलट लो यार, नीचे पलट करके इस तरफ पलटेगा तो भी शेप इस डायरेक्शन में तो नहीं रहेगी, शेप इस डायरेक्शन में तो नहीं रहेगी, दो ऑप्शन बच गए। अब ये जब इस तरफ पलटेगा तो ऐसी बन जाएगी, क्योंकि ये एरो नीचे है, और फिर ये नीचे की तरफ पलटेगा तो एरो ऐसी बन जाएगी, मतलब एरो ऊपर पहुंच जाएगी, एरो नीचे नहीं रहेगी, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डन भाई। अगला क्वेश्चन देखो। चार, इसमें भी ये भी चार, ये भी चार, फिर एक कम हो गया, ये तो सेम रहा, एक कम हो गया। पहले इसमें से कम हुआ, फिर इसमें से एक कम हो गया। पहले एक लाइन में से एक कम हुआ, फिर दूसरी लाइन में से एक कम हुआ, फिर उस लाइन में से एक कम हुआ, फिर अगली लाइन में से एक कम होगा, मतलब इसमें भी दो रह जाएंगे और इसमें भी दो रह जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। अगले में इसमें दो हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा, तो सी सही जवाब है। ठीक है, डन भाई। मॉक टेस्ट कौन सा पब्लिश नहीं हुआ है? समझा? कौन सा मॉक टेस्ट पब्लिश नहीं हुआ भाई, बताओ बताओ। अगला देखो, बताओ। आ जाओ, दिमाग लगाओ भाई। अब रहने दीजिए, क्यों रहने दूं भाई, मैं तो और करवाऊंगा यार। बस कीजिए प्लीज, क्लास ओवर कीजिए, क्यों भाई। आ जाओ यार, कमाल है। बच्चों को बोलना चाहिए और पढ़ाओ और पढ़ाओ है। चलो, ये यहां हो गया, फिर ये यहां आएगा, अब ये यहां आएगा। कैसे मीन्स क्लियर करोगे रे बाबा तुम? हुँ? ये एज इट इज यहाँ आया, फिर ये एज इट इज यहाँ आया, अब ये एज इट इज यहाँ आएगा, तो एज इट इज यहाँ आएगा तो ऐसा बन जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, बताओ बताओ बताओ। पहले ये ऐसे थे, ठीक है, फिर ये पलट करके ऐसे हो गए और सर्कल हाफ हो गया। पहले ये इस डायरेक्शन में थे, फिर ये इस डायरेक्शन में हो गए। अभी इस डायरेक्शन में है तो अब ये इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये तो कंफर्म हुआ कि इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो सी खत्म और डी खत्म होंगे इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ध्यान से देखो, ये वाला स्क्वायर है ना यहाँ चला गया, तो ये वाला जो सर्कल है ना वो यहाँ चला जाएगा, एक खत्म। ये वाला ट्रायंगल है ना वो यहाँ चला गया था, तो ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, और एक नया सिंबल आ गया था तो एक नया सिंबल आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। डन। अगले क्वेश्चन में बढ़ो, बताओ भाई, करो। पहले एक बीच में छोड़ा है, ये वाला बस, फिर दो बीच में छोड़े हैं, ये वाले और ये वाले, पहले एक बीच में छोड़ा है,
फिर नेक्स्ट में इससे ये कैसे, ठीक है कोई ना। फिर एक बीच में छोड़ा है ये वाला, अब दो बीच में छोड़ेंगे ये वाला और ये वाला, तो यहां लाइन बनेंगी, यहां नहीं बनेंगी, यहां नहीं बनेंगी, यहां नहीं बनेंगी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, करो भाई। करो। 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो हेक्सागन आएगा 6 भुजा वाला। ये खत्म और ये खत्म। अब यू आएगा कि पी आएगा वो हम समझते हैं भाई। CAM, ठीक है। C 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 13 नंबर पे, 2 कम हो गए हैं भाई, तो 2 कम होके भी नहीं बन रहा। यू आएगा और पी आएगा, इन दोनों में क्या लॉजिक लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक नहीं लग रहा। 3 1 13, तो ये एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वोवल है, ये एक कॉन्सोनेंट है, और ये एक कॉन्सोनेंट है, जबकि वोवल आना चाहिए। बहुत ही अच्छा पैटर्न, बहुत ही बढ़िया। वरना तो मुझे पहले यही लग रहा था पोजीशन के अकॉर्डिंग। 3 1 13, मान लो 3 में से 2 गए 1, 13 में से 2 गए 11 जे, तब तो लॉजिक लगता। 13 में से 2 गए 11 के, तब तो लॉजिक लगता, लेकिन लॉजिक नहीं है। तो कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। एक लड़के ने सोचा तन मैंने कि पी आएगा कैंप वर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ये सारे अलग अलग हैं, वर्ड नहीं बनाना, कैंप वर्ड बन जाएगा। नहीं नहीं, तो बी खत्म भाई। एक कॉन्सोनेंट एक वोवल, एक कॉन्सोनेंट एक वोवल, ये था लॉजिक। अच्छा पैटर्न था भाई। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। एरो 45 डिग्री रोटेट हो गया, फिर 45 डिग्री रोटेट हो गया, फिर से 45 डिग्री रोटेट हो गया, फिर से 45 डिग्री रोटेट हो गया, फिर 45 डिग्री रोटेट होगा नीचे की तरफ। ये खत्म, ये खत्म, 2 बचे। ये वाला एरो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब। डन। चलो नेक्स्ट देखो भाई। ये तो कराया था सेम, वो हो गया था। तो नेक्स्ट देखो, इसमें देखो, पहले 3 लाइन थी, अब 1 2 3, एक और बढ़ गई 4, ठीक है। और दूसरी चीज, 4 लाइन हो गई, लेकिन ये वाली हट के ना आगे बढ़ गई। फिर 1 2 3 4 5 लाइन, फिर 1 2 3 4 5 6 लाइन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। अब 8 लाइन होंगी, लेकिन पहले वाली खत्म होने के बाद स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 8 लाइन होंगी। अब 8 लाइन कौन सी होंगी इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत। 1 2 3 4 5 6 7, गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी है, और 8 इसमें भी है। कैसे कैसे 8 होंगी?
पीछे वाली हट जा रही है और आगे वाली एक दो बढ़ जा रही है। पीछे वाली देखो, ये वाली हट गई और आगे दो बढ़ गई, तभी तो वी बचा। ये वाली हट गई तभी तो वी बचा और आगे दो बढ़ गई। पीछे वाली हट जा रही है, आगे दो बढ़ जा रही है, तो ये वाली हट जाएगी, यानी कि ए से शुरुआत नहीं होगी, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी होगा। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, ये हो गए थे क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं। आई और जेड आपस में पलट गए, है ना। अब आई और जेड आपस में पलट गए। नेक्स्ट देखते हैं, के या 8 यहां चला गया, के यहां चला गया और सी यहां चला गया, एक नया लेटर आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं इन दोनों में, इन दोनों में ध्यान से देखो। 8 आगे शिफ्ट, के और आगे शिफ्ट, नहीं सॉरी 8 आगे शिफ्ट, टी और आगे शिफ्ट, और के यहां आ गया। ठीक है, और ये रोटेट हो गए, जेड यहां, सी यहां, आई यहां। नेक्स्ट में फिर से वही पैटर्न, वही पैटर्न क्या जो पहले में लगा था। देखो के आगे गया था ना, टी आगे चला गया, 8 यहां आ गया, जेड यहां आ गया, न्यू लेटर, ये आपस में पलट गए। अब नेक्स्ट में फिर से वही होगा, एस आगे चला जाएगा, जेड और आगे चला जाएगा, टी यहां आ जाएगा और ये पलट जाएंगे, सी यहां आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा, आई यहां आ जाएगा, यानी कि आई 8 सी टी एस जेड इज द राइट आंसर। क्लियर है? पूरा ऑफलाइन सेमिनार का वीडियो जल्दी आएगा भाई, ऑफलाइन सेमिनार का वीडियो एडिट होने लग रहा है, जल्दी आएगा। क्लियर भाई, कर लोगे? तो मुझे लगता है कि इसकी 2 क्लास काफ़ी हैं, है ना। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रोंग बनोगे। प्रैक्टिस शीट में अपलोड कर दूंगा, सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई। बढ़िया से पढ़ते रहो यार, बढ़िया से मेहनत करते रहो। अब आपको पता है कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा रही है, कट ऑफ किस तरीके से बढ़ रही है ना। तो भाई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अपने कैंपस में 2024 के लिए 62 बच्चों ने प्री दिया था, अटेम्प्ट किया था, और उसमें से 47 बच्चों का प्री क्लियर हो गया था अभी, है ना। पूरे कैंपस में बहुत अच्छा रेशियो रहा, बहुत अच्छा रहा कि कैंपस में, है ना। पटना में मैंने बोला था कि भाई आपको सिलेक्शन लेना है तो अपना बैग उठाओ और पैक करो और घर से सीधा कैंपस में शिफ्ट हो जाओ। कैंपस में और घर की पढ़ाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मात्र 1 से 2 घंटे का डिफरेंस होगा। लेकिन मात्र 1 से 2 घंटे के लिए तो आ रहे हो। जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे तब पढ़ने का मन करेगा वहाँ पर, जब आपकी छुट्टियों में भी मन ना करे तब आपका पढ़ने का मन करेगा, इसलिए कैंपस शिफ्ट हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो मेंस वाले बच्चे तो भाई अब टाइम भी है, चाहे 1 महीने के लिए, और प्री वाले भी अगले सीजीएल के लिए उठाओ बैग और कैंपस में शिफ्ट हो जाओ। बहुत बेहतरीन पढ़ाई होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू, लव यू ऑल भाई।